कोई किसी कार्यक्रम आयोजनकर्ता से चूक रह गई है या किसी का नाम नहीं लिया गया या नहीं बोला गया तो सबसे पहले मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसे बड़े कार्यक्रमों में छोटी मोटी भूल समझकर माफ़ किया जाए। सबसे बड़ी एक भयानक त्रासदी पिछले 3 सालों से हमारे आसपास के क्षेत्र में, गांव में, पूरी दुनिया में, संसार में चल रही है कोरोना नामक महामारी। इस महामारी में सरकारों के द्वारा, जन सहयोग के द्वारा सभी जगह भयंकर रूप से स्वास्थ्य के सेवाओं के अंदर काम हुआ। तब हमारे भी मन में ये ठेस थी कि हमारे गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को लेकर सबसे पहले सोशल मीडिया पे चर्चा की गई थी। उस चर्चा में ये बताया गया कि भाई जो भी कोई बंदा या कोई युवा साथी, कोई बुजुर्ग गांव का, बाहर का, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित इस हॉस्पिटल का सुधार करना चाहता है, उसके लिए चर्चाएं आमंत्रित की गई। कई लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, कई लोगों ने आगे आने के लिए प्रयास किया कि भाई मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। अंत में सभी लोगों की सहमति बनी कि भाई रमेश भाई जो यार किंगई भाई ज़्यादा है किंगड़ई, मैं तो भी नहीं कहूँ कि तो आप भी करो किंगई बुकड़ फाटे। तो 4 काम और है गाँव के माँ। इस प्रांगण के पास में सभा भवन बना हुआ है, आम बैठक वहाँ होती है। किसी को ज़्यादा अगर करना है तो सभा भवन, उससे ही ज़्यादा समस्या और है कि हमारी जो माताएं बहनें आंगनवाड़ी में लगी हुई है, उनकी भी जो निर्माण भवन है उनका भी पुनर्निर्माण करना है। अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो आंगनवाड़ी का केंद्र भी बहुत बुरी क्षतिग्रस्त हो रखा है, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो करे। अगर उससे आगे करना चाहता है तो खेल मैदान पड़ा है फिटकाशनी का 8 बीघा में, मात्र एक में खेल मैदान की 4 दीवारी कटी हुई है, पवेलियन बना हुआ है। अगर कोई काम करना चाहता है तो खेल मैदान पड़ा, उससे भी राम जी 40 पर पहली हटू गाँव छोड़ गया ना, खबिया बूढ़ा हुआ ना, मैं जाऊँ दांगा बेटा पोता डॉक्टर बढ़िया है, मेहनत करी है तो मैं वास्ते जस भी लई थोड़ा बहुत करी जगो स्वास्थ्य की सेवा में। अगर आज एक भी आदमी को, किसी गरीब परिवार के एक भी व्यक्ति को आज ऑपरेशन हुए तो मैं मेरे मन में, मेरी आत्मा में संतुष्टि मानूं कि मेरी आत्मा में संतुष्टि हुई। अगर एक भी आदमी ने आँखियों की रोशनी हटू मिली तो जो काम कोरोना काल में मैं शुरू करियो देंगे लिए मैं सफल मानूं। एक आदमी को भी हुई तो भी वो काम सफल मानूं। बिल्डिंग बनाई, काम करियो। स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी है उनसे मेरा निवेदन है कि जो पैसे लगे हैं उनको सही जगह खर्च होने के लिए आप लोगों की नियमित सेवाएं यहाँ जरूरी है। 4 स्वास्थ्य कर्मचारी है, अगर एक कर्मचारी हफ्ते में 1 दिन बैठे, 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी आती है, दिन तो 5 ही बचे हैं। अगर एक आदमी 1 दिन बैठ जाए, एक लड़की, तो आप यहाँ हर दिन आपको दवाई तो वैसे सरकार फ्री दे रही है, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। आपको बैठने की जरूरत है और बैठे। और गांव का सबसे पहला काम मैं आपको ये बताऊं कि हमारे गांव में जब मैं यहाँ आता पंचायत में, सबसे पहले मेरे मन में यही आई थी, पीछे गंदा पानी पड़ा रहता था और उससे विभिन्न बीमारियाँ फैलती थी। तो उस मामले में मैंने स्वच्छ भारत के अधिकारियों से, मिशन के जो मोदी जी ने बहुत, गांधी जी की 175वीं जयंती के हुए और माननीय सांसद महोदय से जो भी सहयोग आप यहाँ करवाएंगे उसके लिए आपको जो भी मेरी तरफ से लिख कर देना होगा वो मैं आपको आधी रात को लिख के दे दूंगा। जो भी गांव की समस्या है उसके बारे में आप भी थोड़ा सोचें और आप भी इसके बारे में संकल्प लेवे कि हम आगे से काम करेंगे और दुर्भावना से प्रेरित नहीं होकर अच्छा काम करेंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद कृष्णाराम जी के परिवार को। दोनों ताली दोनों हाथों बाजे है इन वास्ते बहुत बहुत आभार। रमेश जी को, आगे भाई भागीरथ जी को, कृष्णाराम जी को, संपूर्ण दुकड़बा के परिवार को, वार्ड में जब जी को, ओम जी को और सबों बहुत बड़ो आभार फिटकाशनी गांव की जनता को।